ma arihantana na ma sedana na ma na ma Vajrayana na ma la esavasahurna Esta pancanamakaro Mangalanca salvesen Havai Mangalam आचारांग सूत्र में प्रथम सुस्कंद में बंध मोक्ष परिज्ञान शीर्षक दिया। तो बंध को भी जानो और बंध से मुक्ति का उपाय भी जानो। 3:3 में एक सूत्र है 117, सत्यम द्वितीयम कुब्वः यथोवर्ते मिहावि सव्वम पावम कम्मम जोसेति। 3:4 में एक सूत्र 128 है, सत्यमेव समिभजाना ही सत्यस्थ आणाए वठिए
मिहावी मारम तरती। 3-4 के 128 सूत्र में आया कि सत्य को पहले जान कि सत्य क्या है, और फिर उस सूत्र में आ रहा है कि सत्य में ही धृति कर। इसका अर्थ है कि पहले सत्य क्या है इसको जाने। सतरूप आत्मा है, असत रूप शरीर आदि, उसी कारण से होने वाले रागादि भाव कर्म, उसी कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये तीनों संयोगी हैं, और जिनका संयोग होता है उनका वियोग होता है। निरंतर संयोग, निरंतर वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग। इसका अर्थ है वो सतरूप नहीं है। दूसरे अपेक्षा कहेंगे कि ये तीनों शरीर आदि औदारिक प्रकरण का बना हुआ। इसका अर्थ है कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला, सड़ने वाला, गलने वाला। फिर कैसा कि कैसे बना हुआ है, तो कहा दुर्गंधों से बना हुआ है, दुर्गंधों का भंडार है। दुर्गंधे कौन सी, तो कहा हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, पीप, मल, मूत्र आदि। इसका अर्थ है कि जो दुर्गंधों से निर्मित है, जो दुर्गंधों का भंडार है, और निरंतर सड़ता है, गलता है, वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में, निरंतर जिसमें पर्यायंतर हो रहा है, ऐसा शरीर असत रूप है। शरीर सत नहीं है। इस शरीर के जो पुद्गल परमाणु हैं उनको हम कहेंगे कि सतरूप है। पुद्गल सतरूप है। पुद्गल भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व को तीनों काल कायम रखता है, यह भी सत्य है। परंतु मुझे तो उस पुद्गल द्रव्य से मतलब नहीं है। मेरे साथ जो संयोगित शरीर है, वह शरीर कैसा है? ये शरीर असत रूप है। क्यों? न जाने कब यह क्षीण हो जाता है, न जाने कब यह छूट जाता है। छूटता है क्या? जिस समय बहुत सुख प्राप्त हो रहे होते हैं, उस समय भाव आता है और ज्यों ऐसे भोग साधन पांचों इंद्रियों के प्रचुर मिले हुए हैं, आज्ञाकारी अनुकूल परिवार मिला हुआ है, और ज्यों यदि रोग महारोग के कारण से ऐसी स्थिति बन जाती है कि वह वेदना सहन नहीं की जा सकती हो, उस समय परिजन भी कहते हैं हे भगवान अब इनको उठा ले तो अच्छा है। वह भी सोचता है कि हो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। क्या वह यदि सुख साधन सुख अधिक मिल रहे हों और जी सकता है? क्यों? फिर और ज्यों को भाव क्यों करते हो? फिर यदि दुख सहन नहीं होता है तो मर जाऊं इस प्रकार का भाव क्यों होता है? वस्तुतः सत्य को जाना नहीं। सत्य क्या है कि जो आयुष का कर्म मैंने पूर्व के भाव में बांधा था, वह इस भाव में निश्चित है, उसमें एक क्षण भी न्यूनाधिक नहीं हो सकता। इसका अर्थ है यह सत्य है कि आयुष का काल तो पूरा होता ही होता है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे उसी भाव में तीर्थंकृत तो अरिहंतत्व प्रकट करने वाले हों, चाहे ऐसे ऐसे हैं योद्धा, परंतु क्या काल कवलित नहीं हुए? इसका अर्थ है कि काल का ऐसा मत समझो कि पुनरागमन नहीं है। भृगु पुरोहित के दोनों बेटों ने जिस समय कहा कि हमें घर में रहना अब अच्छा नहीं लग रहा है, उस समय पिता कहते हैं बड़े हो जाओ, यौवन अवस्था प्राप्त कर लो, विवाह करो, भोग भोगो, पुत्र पैदा करो, आदि आदि। उन्होंने कहा ये मृत्यु संग मैत्री जैसी, अथवा जो उसे भाग सके, जो जाने मरण नहीं होगा, वह कल की इच्छा धार सके। अंतिम भाग आ रहा है, वह कल की इच्छा धार सके। धर्म करनी, आत्मा का शुद्ध करने का, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करने का पुरुषार्थ,
कल पर, काल पर, बुढ़ापे पर बाद में कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे भी मैंने सुने हैं, ये सीधा प्रसारण हो रहा है प्रवचनों का। ये सुबह सुबह 8:15 उठकर बैठे कैसे? वो रिकॉर्ड तो होता होगा। तो किसी ने कहा हाँ अंशुल भाई का रिकॉर्ड तो होता है, बाद में सुन सकता हूँ कि हाँ बाद में सुन सकते हो। क्या करते हो? बाद में सुनते हैं। वो बाद का काल आएगा क्या? जरा पता तो लगाओ कि बाद का काल आएगा क्या। जिस समय सामान्यतः प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में कहा जाता है, वे अपने दैनंदिनी बनाते हैं कि आज मुझे कौन कौन से अनिवार्य आवश्यक कार्य हैं, सूची बनाते हैं। आप भी हो सकता है कि दैनंदिनी पूरे दिन की सूची बनाते होंगे। मानो उसमें 10 कार्य हैं, उसमें एक कार्य या आत्मशुद्धि का भी, स्वाध्याय सामायिक का भी एक ऐसा भी काल रखा हुआ है, वह भी कार्य है। और 9 कार्य और हैं जो शरीर संबंधी, भोग संबंधी, परिवार संबंधी, धन वैभव कमाने संबंधी, जोड़ने संबंधी, सारा गिना। अब सही से उत्तर देना, पहले कौन से कार्य पूरे करने जाते हो? शरीर संबंधी। अर्थ क्या निकला? असत रूप शरीर, फिर काल का भरोसा नहीं, घटना दुर्घटना का भरोसा नहीं, और आत्मशोधन के काम, आत्मशुद्धि के काम, धर्म करने के काम, सामायिक स्वाध्याय का काम, प्रवचन श्रवण का काम बाद में कर लूंगा। वो बाद का काल आएगा क्या? भृगु पुरोहित के पुत्र क्या कह रहे हैं कि जिसने मैत्री कर रखी है, आपको भी कहता हूं मैत्री कर लो। यदि आप कर अधिकारी से न जाने किन किन से मैत्री कर लेते हो, और वह आपका कर वसूल करने वाला कैसे न कैसे वो टाल देता है, अच्छा समय, इतना समय और बढ़ाया जाता है, तो आपने उसको कुछ दे करके, रिश्वत दे करके वो काल बढ़ा लिया है। पुलिस अधिकारी की, थानेदार की सूचना आती है, जैसी थाने से सूचना आती है कि आपको थानेदार साहब ने बुलाया है, प्रवीण भाई मैं पूछ रहा हूं, अंदर में कंपकपी तो नहीं होती है? होती है। थानेदार ने बुलाया है, निश्चित रूप से कोई ना कोई अपराध पकड़ा होगा और मुझे कारागृह में डाल देंगे, भय लगता है। तो जो सूचना पत्र लेकर आता है सिपाही, उसको 150 रुपए देते हैं कि ना मिले ही नहीं। इसी प्रकार से ये प्रवीण भाई ने, आप सब ने उस मृत्यु से भी मैत्री कर रखी है। आपने भी रिश्वत दे रखी होगी, तो दोगे उस समय, क्या वह रिश्वत दे करके फिर आपको छोड़ करके चला जाएगा? एक क्षण भी नहीं। फिर मेरे इतने आवश्यक कार्य है, इतने आवश्यक कार्य है, फिर इन आवश्यक कार्यों को तो निपटा दूं। और मैं ऐसा कह रहा हूं कि यह आत्मशोधन का कार्य, आत्मशुद्धि का कार्य परमावश्यक है। परमावश्यक क्यों कहा? कि प्रथमतः तो यह मनुष्य भाव मुझे आर्य क्षेत्र में मिला है, आर्य कुल में मिला है, आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। ऐसे दो दो स्वर्णिम अवसर मिले हैं, और उस दो अवसरों को छोड़ करके और उन अवसरों का ही उपयोग केवल प्रगत वाणी श्रवण करने का तो कार्य करते नहीं है, और मनुष्य शरीर मिला है तो कहते हैं कि मात्र मनुष्य शरीर ही ऐसा होता है कि जिसमें भोग भी उसी प्रकार के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोगे जा सकते हैं। और आगमों में ये भी आया है, मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिला है, आओ पहले भोग भोग ले। दो आगमों में, दस्युकालिक में भी है, उत्तराजन भी है। वो गुफा में बैठे हुए रथ ने भी आओ पहले भोग लेते हैं, भोग भोग लेते हैं। मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिला है। आप भी कहोगे, मैंने कहा गुलाब जामुन, काजू कतली, बादाम का देसी घी का हलवा, ये पिस्ता लो, ये क्यों खा रहे हो? महाराज आपको खाने को मिला नहीं, इसलिए आप क्यों मुझसे ईर्ष्या करते हो?
मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिलता है। गधा घोड़ा बनूंगा तो मुझे कौन खाने देगा? ऐसे 5 करोड़ 50 करोड़ की हवेली में, कोठी में मुझे कौन रहने देगा? इसलिए महाराज मनुष्य भाव में आया हूं तो थोड़ा इसका भोग भी कर लेने दो, करने दो। अरे मैं करने दूं कि ना करने दूं, परंतु आप कर रहे हो। सबसे पहले क्या कर रहे हो? निश्चित मानना कि आप 5 इंद्रियां में सबसे पहले रसनेन्द्रिय, और रसनेन्द्रिय के बाद फिर स्पर्शेंद्रिय, 5 इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों का चक करके भोग भोग रहे हो। इसका अर्थ है कि आपने सतरूप असतरूप समझा नहीं। सतरूप आत्मा त्रैकालिक सत्य, शुद्ध आत्मा, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत सुख पर्यावान, अनंत वीर्य पर्यावान, ऐसा ही अनंत ज्ञानादि गुणों से संपन्न यह आत्मा सतरूप है। इसको छोड़ करके और कोई सतरूप नहीं है। मेरी अपेक्षा से मैं कहता हूं और सारे असतरूप है। उस अन्य पुद्गल, उस अन्य द्रव्य की अपेक्षा से वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे से पूर्णतः प्रत्यक्ष स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं, और उसमें यह पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप शरीर यह भी मुझसे कहता है कि मैं तुमसे पूर्णतः भिन्न प्रत्यक्ष स्वतंत्र अस्तित्व का हूं। तो मेरा अस्तित्व मुझ में है, तो फिर आत्मा मैं, मेरा अस्तित्व मुझ में है कि नहीं? व्याख्या प्रगति सूत्र में 1.3 में एक सूत्र आया है, अस्ति नास्ति। जिसका अस्तित्व है उसका कभी नास्तित्व होता नहीं है, जिसका नास्तित्व है उसका कभी अस्तित्व होता नहीं। अस्ति यानी है, अस्ति शब्द प्रकृत संस्कृत का शब्द है, अस्ति यानी है, न अस्ति यानी नहीं है। ऐसा तो है, ऐसा नहीं है, उसको कहा अस्ति नास्ति। मेरा अस्तित्व मुझ में है। दृष्टांत दिया, दृष्टांत से जल्दी समझ में आता है। घट घट रूप है, पट पट रूप है, घट की घट में अस्थि है, पट की पट में अस्थि है, घट की पट में नास्ति है, पट की घट में नास्ति है। घट घट रूप ही परिणमन करता है, पट पट रूप ही परिणमन करता है। घट पट रूप परिणमन नहीं कर सकता और पट घट रूप परिणमन नहीं कर सकता। ये घटपट क्या है? घट की जगह शरीर गिन लो, पट की जगह आत्मा गिन लो। शरीर शरीर रूप परिणमन करता है, वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर पर्यायंत्रित होता है, एक समय के लिए भी रुकता नहीं है। मैं शुद्ध से शुद्धतम आत्मा इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, परंतु यह गंध में कभी सुगंध, कभी दुर्गंध, दुर्गंध में भी कभी मंद, कभी भयंकरतम, इस प्रकार से निरंतर इसमें यह वर्ण कहो, गंध कहो, रस कहो, स्पर्श कहो, एक एक गिन लो, चाहे चारों गिन लो, ये सभी निरंतर पर्यायत्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि निरंतर जिसमें परिवर्तन हो रहा है, तो फिर क्या मुझ में भी हो रहा है? क्या मुझ में भी हो रहा है? क्या कि मुझ में भी हो रहा होगा? हो सकता है क्या? परिणामन प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण में निरंतर परिणत होता है। अब 2 4 6, चलो 6 बैठे हैं, एक एक बता देगा। धर्म द्रव्य अपने गमन गुण में निरंतर परिणमन करता है। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व गुण है, तो वह स्थिति हेतुत्व प्रदान करता है जीव और पुद्गल। आकाश द्रव्य अवगाहना, स्थान,
इसका अर्थ है कि ये तीनों अमूर्त द्रव्य हैं, ये अपना अपना परिणमन अपने स्वभाव रूप ही करते हैं। हो गए। काल निरंतर मनुष्य चाहे तो उसकी साक्षी में गणना करने के लिए सदाकाल विद्यमान रहता है, अपने गुण में ही निरंतर परिणमन करता है। पुद्गल अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पुद्गल परमाणु निरंतर पर्यांतरित हो रहा है। इसका अर्थ है कि पांचों द्रव्य अपने अपने स्वभाव में निरंतर परिणत होते हैं। प्रति समय धर्म द्रव्य प्रति समय जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायभूत। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभावी है। तो फिर महावीर का एक सिद्धांत बना, नाम दो उसका, परिणामी नित्य। परिणामी भी है और नित्य भी है। नित्य भी है और परिणमनशील भी है। नित्य भी है और पर्यांतरित भी होता है। नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अवस्थित है, नियत है, अव्यय है, और फिर महावीर कहते नहीं तो परिवर्तित भी होता है। इसमें तो उत्पाद और व्यय दोनों होते हैं। तो ये उत्पाद व्यय भी होता है और वह ध्रुव भी रहता है। तो तीन सूत्र बने थे, पहले आया था विषय, नाम दो। परीक्षा इसलिए लेता हूं बीच बीच में कि पुराना प्रवचन याद रहते ही नहीं रहते। उत्पाद, व्यय, द्रवम या सत, ये द्रव्य में निरंतर प्रति समय उत्पाद और व्यय भी होता है, और वह द्रव्य ध्रुव भी रहता है। यह सत्य है। सूत्र कौन सा लिया था? सत्य को जानो। सत्य को जान करके मेधावी उस सत्य में ही, अब आ रहा है धृति कर। उसके बाद पहले कहा यहां सत्य को जानो, और जो सत्य को जान लेता है वह सत्य में उत्तिष्ठ, उठिए, वह सत्य में उठता है। और सत्य में उठता है उस समय कहा आगे मेहावी मारम तरती। मेहावी यानी मेधावी। किसे कहते हैं मेधावी? मेधा माथे में कहां होता है? अरे मेधा यह सिर के पीछे वाले भाग में होता है। वो मेधा शक्ति, बीच में बात आ गई है एक साथ व्याख्या प्रज्ञप्ति में। गर्भस्थ शिशु गर्भ में रहते रहते कौन से अंग किससे प्राप्त करता है? तो कहा भेषज वह मां से प्राप्त करता है। यदि मां प्रखर बुद्धि वाली है, विशिष्ट है, ज्ञानी है, तो फिर गर्भस्थ शिशु कैसा बनेगा? महाराज तो उसके नाम कर्म के अनुसार होगा। और वो नाम कर्म ऐसा बांधा है तो वो ऐसे ही माँ बाप के यहां पर आएगा कि जहां पर नाम कर्म के अनुसार उसको सारे अनुकूल साधन मिले हैं। ये भी मान लेना, ये भी मानना। क्यों? क्योंकि उसने तो उत्कृष्ट नाम और उत्कृष्ट गोत्र कर्म बांधा है। वह ढूंढता है कि ऐसी माता, ऐसे पिता कहां मिलेंगे कि जहां पर मेरे नाम गोत्र कर्म के अनुसार, नाम कर्म के अनुसार मेरी शरीर की रचना करने के साधन दें। इसका अर्थ क्या हुआ? रूबी बहन, अब तो ये इनका तो काल चला गया, पर समझाने के लिए तो मुझे कहना पड़ता है। यदि आप संतान को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पैदा करना चाहते हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संतान पैदा करना चाहते हो, तो क्या आपके हाथ में है? है। क्यों है और कैसे होगा मेरे हाथ में? तो कहा जिस समय गर्भ धारण करवाना हो, करना है ना श्री माता, करवाना है ना पिता,
दोनों 6 महीने पहले से तैयारी करें। कब से? 6 महीने पहले। क्योंकि वीर्य रज, ये अंतिम धातु, यह बहुत देर बाद इस प्रकार से बनती है, शुद्ध होती होती। तो जिस समय इस प्रकार के शुद्ध होती होती, उत्कृष्ट होती होती, उसके ऐसे कण हो जाते हैं कि यदि ऐसा वीर्य और रज, उस दोनों को मिलकर कहते हैं आर्तव। गर्भ में आने के प्रथम समय में वह गर्भ में आने वाला शिशु, नाम दिया गर्भस्थ, माता पिता के आर्जव का भोजन करता है। क्यों आया हमारे यहां पर? कि होने वाले तीर्थंकर ऐसी वैसी माताओं के गर्भ में नहीं आते हैं। इसका अर्थ है कि मेधा शक्ति जो आती है वह मां से आती है। और अब मैं पूछ रहा हूं कि माओ को बुद्धिमान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। इसका अर्थ है वो जो मेधा शक्ति जिसकी प्रखर होती है, उसको नाम दिया मेधावी। शब्द आ रहा है मेधावी। क्या करेगा? अब मेधावी यहां उस बुद्धिमानी का काम नहीं है जो शरीर संबंधी काम कर रहे हैं, उसकी वो नहीं। आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए उसकी बुद्धि, वो बुद्धि भी यह अमूर्त गुण है, आत्मा का गुण है। इसका अर्थ है कि बुद्धि किसमें लगे? आत्मा का अमूर्त गुण है, तो आत्मा के अमूर्त गुणों को प्रकट करने में लगे। तो गुण कौन से प्रकट करना है? कि सत्य क्या है। सबसे पहले किसको जानूं? सत्य को जानूं, और सत्य को जान करके और फिर सत्य के लिए उसी में जान करके पुरुषार्थ करने के लिए उठूं। सत्यमेव समय भी जाना ही। मेहावी उठिए, मारम तरती, वह पुरुषार्थ करता है। मेधावी इस प्रकार का पुरुषार्थ करता है कि वो मार से तिर जाता है। मार का क्या अर्थ है? मार यानी बताना पड़ेगा क्या? क्योंकि आजकल की पद्धति ऐसी हो गई है कि एक लाडला बेटा, क्या माता पिता उसको मार सकते हैं? यदि मार दिया कभी और मुंह लेकर घर छोड़ के चला गया तो हाय हाय हो जाती। शिक्षक मार सकता है? नहीं। शिक्षक ने मारा तो तुरंत माता पिता जाएंगे, मेरे बेटे बेटी को क्यों मारा? इसका अर्थ है कि अब आपको इस मनुष्य भाव में तो मार खाने को मिली नहीं, परंतु अब इस मनुष्य भाव में आकर के आपने जो कार्य किया, आपका लेखा बता रहा हूं। हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन से लेकर के 18 प्रकार के पापों में डट करके प्रवृत्ति की है। और डट करके प्रवृत्ति की, इसका अर्थ है कि गाढ़ से गाढ़तम पाप कर्म का बंध। कहां जाना पड़ेगा? आपसे ही न्याय करा लेता हूं। ठीक नरक, सातवीं नार की पुरुष, छठी नार की स्त्री। और जिस समय ऐसे नरक में जाएंगे तो उस नरक में 10 प्रकार के जो क्षत्रज वेदना है, और पहली, दूसरी, तीसरी नारकी में परमाधामी देवों का आतंक। आताराम सूत्र में आया, आयंकदर्शी न करे पावम, कि जो आतंकदर्शी है वह पाप नहीं करता है। जो परमाधामी देवों के आतंक को सहन करके आया है, आते ही धड़ाधड़ मारना शुरू करते हैं। किसको मार पड़ रही है, कैसी मार पड़ रही है, कुछ नहीं देखते, धड़ाधड़ मारते हैं। क्या मृगापुत्री अध्ययन 4 आगमों में नरक का वर्णन आ रहा है, और मृगापुत्री अध्ययन उत्तराध्ययन में सबसे विभत्स वर्णन आ रहा है। कभी छूटती है कि कैसा कैसा वर्णन आया। मार, वो परमाधामी देवों की मार आपने जानी नहीं। आप तो नरक में गए थे क्या? गए थे? यदि गए हों तो मैं कह सकता हूं कि फिर वापस जाने का ऐसा काम कर ही नहीं सकते।
आपको पक्का है कि मैं तो नरक में गया नहीं, इसलिए आप नरक का भी अनुभव करना चाहते हैं, नरक का भी अनुभव करना चाहते हैं। वो मृगापुत्र तो जिसमें माता पिता कहते हैं कि भोग भोगो, उस समय मृगापुत्र कहते हैं मैंने तो ये विश्व सम्मिटे भोगों को, मैंने तो इस प्रकार के विषमय, विषमय यानी वस्तुतः इन भोगों को विषेला कहा गया है, इन ऐसे विषफल सम, यानी जिससे ऐसा फल प्राप्त होता है कि एक बार नहीं बार बार मृत्यु होती है, ऐसे मैंने विषमय फल वाले भोग बहुत भोगे हैं, मुझे अब नहीं भोगना है। और अभी तो युवावस्था प्राप्त हुई है, कहां भोगे हैं? क्या बता रहे हैं कि मैंने इस प्रकार से पूर्व के भवों में इस प्रकार के पांचों इंद्रियों के भोग भोगे थे, और पांचों इंद्रियों के भोग भोगने से जो पाप कर्म किए उसके कारण से मैं नरक में जाकर के इतना दुखी हुआ हूं, और नरक के सारे दुखों का वर्णन मृगापुत्र के मुंह से निकल रहा है, इतनी मार खा कर वहां आया हूं, इसलिए मृगापुत्र वापस चतुर्गति में भ्रमण करना नहीं चाहते हैं। इसलिए क्या कहा माता पिता को, मैं तो भोग भोगने वाला नहीं हूं, मैं तो प्रवज्ञा ग्रहण करूंगा। आज्ञा लेकर क्या किया? सत्य में धृति कर सतरूप आत्मा, असतरूप शरीर आदि, रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, तीनों पुद्गल, तीनों संयोगी, तीनों वियोगी, इस कारण से कि निरंतर इस प्रकार के जो जिनमें इतना परिवर्तन पर्यायंतर होता है, शर्तें गलते हैं, ये तीनों पुद्गल हैं, और इन पुद्गलों से पूर्णतः भिन्न में पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला ऐसा आत्मा, पृथक स्वतंत्र अस्तित्व, अस्ति नास्ति में कहा शरीर का अस्तित्व शरीर में है, आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है, शरीर में आत्मा की नास्ति है, आत्मा में शरीर की नास्ति है। आत्मा अपने गुण रूपी परिणत होती है, शरीर अपने गुण रूपी परिणत होता है। आत्मा अपने गुण से भिन्न में परिणत हो नहीं सकता, शरीर भी अपने गुण से भिन्न में परिणत हो नहीं सकता। ये 6 द्रव्यों के गुणों के बारे में इतना अकथ्य सत्य प्रतिपादित किया तीर्थंकर महावीर ने, केवली ने, कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में ही त्रैकालिक रूप से परिणत होता है। मेरा भी ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण में निरंतर कौन सा जानना हो रहा है, किसको जानना हो रहा है, आपके बता दो पहले, क्या आप बता दो किसको जान रहे हो? महाराज अभी तो आपको जान रहे हैं, और इस काया को जान रहे हो, मेरे को क्या जान रहे हो? मुनित्व को जाना क्या? मुनित्व को जाना? शुद्धात्म स्वरूप मुनित्व होता है, जाना क्या? इतना इसमें शुद्धात्म स्वरूप प्रकट कर लिया है, इतना इसमें वीतराग का प्रकट कर लिए, तो ऐसे वीतराग गुणों के धारक, ऐसे उसी के कारण जिससे वीतरागता प्रकट होती है, ऐसा अंश में आत्मज्ञान, अंश में आत्मदर्शन, और अंश में मिथ्यात्व से भी अधिकांश में विरत होने वाला, ऐसा जिस समय प्रवज्ञा लेकर के निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमणता, ऐसा निरंतर विकार से निर्विकार स्वभाव में जाने का पुरुषार्थ करता है, उसी को कहा वह मुनित्व है। चलो मान लेता हूं अभी आप मुझे देख रहे हो, मेरे दर्शन कर रहे हो, मान लेता हूं, कितनी देर? 2 घड़ी। फिर किसको जानते हो, फिर किसको देखते हो, फिर किसमें रमते हो? संसारी क्या होता बोलो ना, पत्नी में, पति में संसारी। फिर किसको जानते हो? वो प्राण प्यारी को, प्राण प्यारे को, ये मेरा है, ये मेरी है, जाना? जैसा जाना वैसा देखा, जाना देखा तो रमेगी। इसका अर्थ है कि मेरा अपने आप का अनंत ज्ञान पर्यमान मेरा गुण, अनंत दर्शन पर्यमान मेरा गुण, अनंत वीर पर्यमान, अनंत गुण, चारित्र गुण पर्यावरण, चारित्र गुण वाला मेरा
तीसरा गुण, यह तीनों गुण विपरीत परिणमन कर रहे हैं। पराये को अपने रूप जान रहे हो, पराये को अपने रूप देख रहे हो, और पराये में अपने रूप रम रहे हो। इसका अर्थ है कि यदि अभी यह पक्का हुआ कि 5 अन्य द्रव्य अपने अपने गुण में त्रैकालिक परिणमन करते हैं करेंगे, और निष्कर्ष यह भी दिया मैंने कि यह भी सत्य है कि आत्मा भी इसी प्रकार का त्रैकालिक गुण रखता है। अपने ही ज्ञान गुण से मात्र अपने आप को जानना, अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखना, अपने सुख गुण से अपने आप के सुख में निरंतर विहरण करना, अपने वीर गुण से, उपयोग गुण से अपने ज्ञानोपयोग को, अपने आप को जानने में, अपने दर्शनोपयोग को अपने आप को देखने में निरंतर लगाए रहना, ऐसा मेरा भी त्रैकालिक गुण है। 6 द्रव्यों के त्रैकालिक गुण बता दिए। यदि प्रत्येक द्रव्य का द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, सर्व अपेक्षाओं से इस प्रकार से जाना है तो कहा जाता है द्रव्यों का, स्वद्रव्य का, परद्रव्य का, स्वभाव का, परद्रव्य का, परभाव का वह ज्ञाता हो गया है, सत्य का ज्ञाता हो गया, सतरूप का ज्ञाता हो गया। यदि सतरूप का ज्ञाता हुआ है तो असतरूप का भी ज्ञाता हुआ। यदि सतरूप आत्मा, असतरूप शरीर आदि, रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, तो अब कहां से शुरू करोगे? यदि ये जाना कि मैं तो सतरूप आत्मा हूं, यह जान लिया तो कहा वह मेधावी मार से तिर जाता है। कौन सी मार? तो कहा नरक में जाकर के डंडे खाए थे वो मार, तेज गति में जाकर के डंडे खाए थे वो मार, और मनुष्य बनने के बाद में भी डंडे खाने पड़ते हैं। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं, आपको खाने नहीं मिले, परंतु इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं कि जिनको ये सबल मनुष्य न जाने कितने कितने प्रकार से मारते हैं, और प्रकार भिन्न हो सकता है, तो मैं से कहता हूं डंडे भी मारते हैं, परंतु निश्चित मानना कि उनको दुखी तो करते ही हैं, दुख तो देते ही हैं। दुख देना क्या हुआ? मारना हुआ। उसी प्रकार से उनको ताड़ना, तर्जना, प्रताड़ना ये भी देते हैं। घर में भी जिस समय आपको अपना अपना आप चेहरा दिखा देता हूं, घर में भी ये जिस समय आचरण सूत्र में वर्णन है, ये पहले स्कंद में ही है, दूसरे अध्याय में ही, जीवन भर यौवन अवस्था में डट करके पुरुषार्थ किया, खूब धन वैभव जोड़ा, खाया कमाया भोगा, और भोगते भोगते अब ये यौवन अवस्था व्यतीत हो जाती है, वृद्धावस्था आती है, देखा अरे जो जोड़ा हुआ धन है वो तो इतना कम रह गया है, उसमें भी जायज हिस्सा बटा लेते हैं, कर अधिकारी कर के रूप में ले जाते हैं, चोर डकैते वो भी चोरी करके डकैती करके ले जाते हैं, प्राकृतिक प्रकोप से भी नष्ट हो जाता है। और अब देखा बूढ़े ने, ओहो धन तो इतना सा बचा है। उस समय क्या हालत होती है कि उस समय वो परिजन उसको तिरस्कृत करते हैं। क्यों भाई? पहले तो बड़ा आदर सम्मान करते थे, अब तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं? कारण समझ आया? पहले 5 इंद्रियों में, 4 इंद्रियों के भोगों में आप सहायता कर रहे थे, इस कारण से आपसे हाजी हाजी कर रहे थे, आपसे इस प्रकार से आपकी आज्ञा मान रहे थे, सेवा कर रहे थे आप। परंतु जैसे आपके स्वास्थ्य में कमी पड़ी, मुंह फिराया बूढ़े बूढ़ी से। भारतवर्ष में आज वो भारी स्थिति खराब हुई है कि बूढ़े बूढ़ी से ये नौजवान बेटे बहू ये मुंह फिराते देर नहीं लगती है। पिताजी आपने भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, आपकी सेवानिवृत्ति राशि भी बहुत भारी आती है, मैंने भी इतना कमा रखा है, इतने अच्छे अच्छे वृद्धाश्रम बन गए हैं, मैं आपको वहां भर्ती कर देना चाहता हूं।
आया समझे? जिस समय ऐसी वृद्धावस्था आती है, धन भी कम हो जाता है, उस समय वे परिजन उसको तिरस्कृत करते हैं, झिड़कियां देते हैं, झिड़कियां देते हैं, ताड़ना तर्जना करते हैं। वह हंसी विनोद के काम का भी नहीं रहा, कमाने का काम का भी नहीं रहा, कुछ काम का नहीं रहा, तो अब उसको घर में क्यों रखूं? घर में क्यों रखूं? मैंने गोरक्षा में कुछ काम किया हुआ है, तो गाय जब बूढ़ी हो जाती, बीमार हो जाती, बैल ऐसे हो जाते हैं कि खेती करते करते इस प्रकार से वृद्ध जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो फिर उनको पांजरा पोल में डाला जाता था। पांजरा पोल का अर्थ है कि अपंग, बीमार, वृद्ध, ऐसे ये गाय बैल वहां रखे जाते थे। तो अब पांजरा पोल नई कौन सी बन गई? अरे नहीं, मैं उसके लिए कह रहा हूं, आपके लिए पांजरा पोल। वो एक राजकुमार जी मेरे पास भी आए थे, महाराज मैंने भी मनुष्यों के लिए ऐसी एक पांजरा पोल बनाई है। ये वहां कहा है, फरीदाबाद से आगे बनी हुई। बूढ़े बूढ़े कहां भर्ती हो रहे हैं? सोचो कि हालत क्यों होती है इस प्रकार की, कि वस्तुतः आत्मा के स्वरूप को, अनात्मा के स्वरूप को, आत्मा के स्वभाव को, पर भाव को ये जाना नहीं, और उस कारण से निरंतर असत रूप शरीर आदि, असत रूप राग आदि, असत रूप ज्ञानामरण आदि, इन तीनों में सारा कार्य हुआ है। असत रूप शरीर आदि के लिए सारी प्रवृत्ति अभी तक देख लेना, आपकी जितनी प्रवृत्ति अभी तक हुई है वह इस शरीर केंद्रित मान लेना। एक दिन का लेखा करके देख लेना, प्रातःकाल उठते से संध्या तक का 12 घंटे का लेखा करके देखना कि आपने 12 घंटे में जो जो कार्य किया है, क्रिया की है, गतिविधि हुई है, वह शरीर केंद्रित है। बीच में शरीर है, चाहे कार्य किसी का भी किया हो, पर इस शरीर को सुख पहुंचे ऐसा कार्य किया। इसका अर्थ है कि शरीर को सुख पहुंचे, यह शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है, यह अज्ञान मिटा नहीं, ये मिथ्यात्व मिटा नहीं। इसका अर्थ है कि सतरूप जाना नहीं, सतरूप जाना नहीं। इसलिए यहां पर सूत्रकार कहते हैं, अरे सतरूप को जानो, सतरूप को जानो, और जो सतरूप को जान करके सत्य में ही पुरुषार्थ करे, वठिए, सत्य में ही पुरुषार्थ करे, उसको कहा मेधावी, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान कौन गिना जाएगा? वो ठगी करने में नहीं, व्यापार व्यवसाय करके करोड़ों अरबों रुपए का धन जमा करना, वहां नहीं। वहां बुद्धि बहुत चलती है आपकी, मुझे पता है आपके यहाँ बुद्धि बहुत चलती है। अरे वो तो खोटी बुद्धि मानता हूं मैं, वो भ्रष्ट हो गई बुद्धि आपकी। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुमति सवार होती है, पाप कर्म से कुमति वश जो मानव वित्त कमाते हैं, देखो बांध वैर धन तजे नर नरक लोक में जाते हैं। पाप कर्म से कुमति वश, वस्तुतः जो धन कमाने का भाव आता है वो कुमति वश आता है, कुमति वश आता है, और कुमति वश वो पाप कर्म करता है। कुमति होती है तब पाप कर्म करता है, सुमति हो जाए, सम्यक हो जाए, पाप करना चाहेगा? पाप करेगा? सम्यक प्रकार से सतरूप जान लिया है, असतरूप भी जान लिया है, सत्य यानी सत्य को भी जान लिया है, मिथ्यात्व को भी जान लिया है, और मिथ्यात्व से पहले होकर के सतरूप में, अब सतरूप में ही लीन हो जाऊं, इस प्रकार का पुरुषार्थ। तो पहले सत्य को जाना, फिर सत्य में ही टिके रहने का पुरुषार्थ। तो सत्य में टिके रहने का जब पुरुषार्थ होता है तो फिर आ रहा है ऐसा मेधावी वह मार को तिर जाता है। मार कौन सी? तो प्रथम तो कहा नरक गति, दूसरा कहा तिरज गति, तीसरा कहा मनुष्य गति भी। क्या देव गति में भी मार खानी पड़ती देवों को? हाँ, वहां भी किलबिशी देव, दास देव, और एक इंद्र के अधीन रहने वाले जितने देव देवी सारे उसके दास हैं, वो सामान्य देव जैसे भी। इसका अर्थ है कि वहां पर भी दासता है, वहां पर भी मार है, दंड है, सजा है। मान लेना कि चारों गतियों में इस प्रकार की मार खानी पड़ रही, और मार का अर्थ मात्र बार की मार नहीं है,
जन्म और मरण सबसे बड़ी मार यह है। वो मार क्यों खानी पड़ रही है कि जन्म लेना पड़ रहा है, इसलिए मार खानी पड़ रही है। यदि जन्म ही नहीं लेना पड़े तो, गति में जाना ही नहीं पड़े तो फिर सत्य को जानने वाला पुरुषार्थ कौन सा करेगा? कि असत रूप शरीर आदि, असत रूप राग आदि। तो अभी मैं कहता हूं असत रूप शरीर आदि में से आदि से हट सकते हो, असत रूप राग आदि से हट सकते हो, शुभाशुभ से हट सकते हो। अभी मेरे हाथ में मात्र ये मानना कि असत रूप राग आदि से मैं परे होने का पुरुषार्थ कर सकता हूं, और असत रूप राग आदि से पुरुषार्थ परे हटने का पुरुषार्थ किया तो मानना कि जन्म मरण से मुक्ति का उपाय हो गया है। और जन्म मरण से मुक्ति का उपाय हो गया है, वह फिर दुर्गति में जाकर के, गति में जाकर के मार नहीं खाना पड़ेगी, ऐसा निश्चित तत्व का स्वरूप जान करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणत्वधम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणत्वधम लघुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।